नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम है कुसमौल। चाय की दुकान है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। चुनावी मौसम है तो हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर जो है क्या माहौल है, क्योंकि अब अंतिम चरण के चुनाव में जो है कुछ ही समय बचे हुए हैं। यहाँ पे बैठे हुए लोग, क्या नाम है आपका? भोला साहनी। हाँ जी, भोला साहनी। साहनी जी, क्या माहौल है इस बार? ठीक है, ठीक है। ये जो है किसके पक्ष में लहर है? बस लहर तो देख रहे हैं यहाँ पर अपने सामने। लहर तो अपने सामने जहाँ घूम रहे हैं वहीं लहर है। कुछ तो बताएंगे, क्योंकि साहनी जी लोग जो है स्पष्ट दिख रहा है कि संजय निषाद जो है बीजेपी का दामन थामे। जो जहाँ रहता वहीं रहता है, हम अकेला हम जहाँ हैं वहीं हैं। अच्छा, तो इस बार जो है क्या मिजाज बनाए, परिवर्तन कर देंगे कि सरकार यही चलेगी? नहीं, हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन के पक्ष में। अच्छा, इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा है, नाम बताएं पहले। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। जी। और मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? मुद्दे तो देखिए बहुत स्पष्ट है कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और नौजवान बेरोजगार हो करके आज सड़क पर उतर गए हैं। स्थिति यह है कि जब तक हमारे नेता माननीय श्रवण कुमार निराला जी इस बांसगांव लोकसभा से सांसद बनकर जाएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो भी समस्या रहेगी जा कर के संसद में उठाएंगे और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या है उस समस्या का निदान करवाएंगे। ये हम लोगों की बड़ी उम्मीद है माननीय श्रवण कुमार निराला से, क्योंकि इनके जैसा कोई प्रत्याशी। अच्छा, आपका घर इसी लोकसभा क्षेत्र में है? जी, मेरा घर इसी। तो आप जो समस्या की बात किए हैं तो क्या क्या समस्या है, पहले वही की ना। समस्याओं का तो अंबार लगा है भैया। जैसे मान लीजिए एक तो बेरोजगारी है, दूसरी बात कि ये जो इतना ये मतलब ये क्या कहते हैं ठीक है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है इनके हिसाब से। हम और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम? सर, हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है। समस्या की बात करें तो लोकसभा बांसगांव में मूल रूप से क्या समस्या है? मूल रूप से तो समस्याएं बहुत हैं, गिनाने लायक नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि समस्या क्या है। उससे सभी लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, सभी लोग परिचित हैं, तो बता के फ़ायदा नहीं है। परिवर्तन करके फ़ायदा है। हमें प्रत्याशी और हमें नेता ऐसा चाहिए कि जो हमारे बीच में हमारी समस्या को हमेशा दिन हो या रात हो सुन सके और हमारी समस्या का हमेशा समाधान करने के लिए तत्पर रहे। आपकी बातों से लग रहा है आपने जो प्रत्याशी का चुनाव कर लिया, तो नाम भी बता दीजिए। सर, इस टाइम तो प्रत्याशी बहुत से हैं बांसगांव लोकसभा में, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी है जो नवयुवक कि जिसका नाम है श्रवण कुमार निराला। हम ऐसा प्रत्याशी अभी तक देखा नहीं है। और क्या खास देख लिया? खास यह हमने देखा है कि चाहे वह दिन हो या रात हो, अगर आप एक बार अपनी समस्या लेकर के पहुंच गए या फ़ोन कर दिए तो आपकी समस्या के प्रति तुरंत इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रत्याशी ये बहुत बढ़िया लगे। कुछ जो है चुनावी घोषणा भी किए होंगे कि चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? जी, चुनाव जीतने के बाद इनका मुख्य मुद्दा है गरीब भूमिहीनों को 1 एकड़ ज़मीन दिलाने का, और दूसरा मुद्दा इनका यह है कि सबको शिक्षा फ्री किया जाए, और तीसरा मुद्दा इनका यह है कि दवाई सबके लिए फ्री हो किया जाए, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। आपको क्या लगता है कि श्रवण निराला अगर सांसद चुन लिए जाएंगे तो इतनी बड़ी जो योजना उल्लेख करके जो है सबके बीच जा रहे हैं कि गरीब भूमिहीनों को जो है 1 एकड़ जमीन दे, संभव लगता है कहीं से आपको? जी, हमको संभव लगता है। अगर संभव नहीं होता तो अब तक यह 4 बार आंदोलन किए तो आंदोलन में सरकार इसको खारिज कर दी होती, अगर होता नहीं सही मुद्दा तो। इसलिए सरकार खारिज नहीं की, और सरकार जब इनको जेल भेजी आंदोलन के समय 10 अक्टूबर को, तो उस टाइम तमाम सरकार जो है कि 1 हफ्ते तक घूम करके जहाँ भी मंच पर गई है, सरकार स्वयं अपने मुख से हर मंच पर बोली है कि हम ज़मीन जो है कि दिसंबर तक गरीबों को मालिकाना हक दे देंगे। तो दिसंबर तो बीत गया, मालिकाना हक तो मिला नहीं, लेकिन ओरिजिनल नहीं होता तो सरकार कहती नहीं और घुटनों के बल खड़ा होकर के अपने मंच से नहीं कहती कि हम दिसंबर तक गरीबों को ज़मीन मालिकाना हक दिसंबर तक दे देंगे। चलिए, बड़ी बात है। आप नवयुवक हैं, मतदान आप करते भी होंगे। इस बार जो है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस मुद्दों को सोच करके इस बार मतदान करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य को और बेरोजगारी को लेकर के मतदान करेंगे। क्या लगता है कि जो है ये अब जो वर्तमान सरकार है इन जो मुद्दों पर फेल है, जो आप बोल रहे हैं? फेल है, एकदम फेल है। परिवर्तन है दिमाग में? परिवर्तन करना है, सरकार चेंज करना है। जो बांसगांव विधानसभा का लोकसभा का सांसद है उसको चेंज करना है। हम लोग एक ऐसे नेता को चुने हुए हैं जो माननीय श्रवण कुमार निराला जी हैं। गरीबों के हक के लिए हमेशा लड़ते हैं, समाज में हमेशा रहते हैं। हम लोग अपना नेता मान चुके हैं, उनको वोट करेंगे।
इस बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में जो है श्रवण कुमार निराला का जो है काफी चर्चा है। जिनसे भी पूछें तो एक बार जरूर जो है इस विषय पे बात हो ही जाती है श्रवण निराला पे। आपका क्या नाम? मेरा नाम ऋषि कपूर आनंद है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं बांसगांव लोकसभा भुसवल गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, एक तारीख को यहाँ मतदान होना है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? दिमाग में यही चल रहा है कि इस बार जो प्रत्याशी आए हैं, जैसे जब भी हम वोट देते हैं तो प्रत्याशी को देते हैं, लेकिन कुछ 15 साल 10 सालों से ये भावनात्मक पब्लिक में बात बनाई जाती है कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है, हमको मुख्यमंत्री बनाना। विधायक नहीं कोई चुनता है, सांसद नहीं चुनता, पब्लिक भी डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनती है, जो उसका भ्रम है। और इस बार हम भ्रम बांसगांव लोकसभा में हम लोग तोड़ेंगे। हम लोग अपने प्रत्याशी जो जमीनी मुद्दे पे काम करता है, जो सामाजिक मुद्दे पे काम करता है, उस प्रत्याशी को हम वोट देंगे, श्रवण कुमार निराला को, ताकि बांसगांव लोकसभा से उसकी जीत हो और पूरे देश में एक अलग मैसेज जाए कि प्रत्याशी ही पब्लिक के बीच रहता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आता है पब्लिक के बीच। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 बार से हम आपको बताएं कमलेश पासवान हैं, लेकिन मेरी उम्र लगभग 29 साल है, आज तक मैंने उनको फेस टू फेस देखा नहीं है। मैं आज तक उनको देखा नहीं हूँ फेस टू फेस। वो आदमी दिखता कैसा? सिर्फ पर्चा और पंपलेट में, वो भी चुनावी टाइम पे दिखता है। लेकिन हाँ, पेपर में पढ़ते हैं तो पनेसिया हॉस्पिटल कांड नज़र आता है कि वो आदमी ज़मीन के मुद्दे पे काम ऐसा करता है कि दूसरे का घर छीन लेता है, दूसरे का मकान छीन लेता है। और जब उसका FIR नहीं होता तो वो कहता है कि हम SC समाज के रहने वाले हैं, बाबा साहब के समाज के रहने वाले हैं, और हमारे लिए पुलिस FIR हमारे लिए दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन हम बता दें, वही वो आदमी है कि पांडेपार गाँव है बांसगांव के बगल में, वहाँ पे मूर्ति लगी थी। कमलेश पासवान, विमलेश पासवान दोनों भाइयों ने मिलकर के बाबा साहब की मूर्ति को तोड़वाया मनुवादियों के साथ मिल करके, और आज वो आदमी SC समाज का होने का एक गंदा नाटक करता है। बहुजन समाज पार्टी का भी नेता इस समय डॉक्टर राम समूझ घूम रहे हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, 2 लोग पकड़ करके उनको टकरा रहे हैं। वो आदमी अभी बीजेपी का प्रचार कर रहा था, सपा का प्रचार कर रहा था, भाजपा का प्रचार कर रहा था, कांग्रेस का प्रचार कर रहा था, और 2 दिन पहले वो BSP का पैसे की बदौलत टिकट लेकर के आज समाज का उद्धार करने आया है। वही कांग्रेस के प्रत्याशी अब गठबंधन के सदल प्रसाद जी हैं। आप उनको भी देखें कि पिछले जब गठबंधन की सरकार में जब बसपा सपा दोनों मिल करके चुनाव लड़ी, वो नहीं जीत पाए, तो इसमें क्या जीतेंगे? तो इस बार निर्णय तय है कि श्रवण कुमार निराला ही यहाँ से भारी वोटों से जीत करके दिल्ली जाएंगे और सांसद बनेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम? LB गौतम, चिल्लूपार विधानसभा चिल्लूपार। ये चिल्लूपार का क्या है हवा इस वक्त? चिल्लूपार का हवा यही है जो नेता जनहित में काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, और जो बाबा साहेब के विचारों पर चलेगा और माननीय कांशीराम साहब के विचारों पर चलेगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे। और श्रवण कुमार निराला जो ऐसे नेता हैं जो बाबा साहेब और कांशीराम साहब के विचारों के मतलब काम पर कर रहे हैं, उन्हीं के विचार के अनुसार हम लोग उनके साथ हैं, और उनको ही गैस सिलेंडर पर वोट करवाएंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इस चाय की दुकान पे, इस समोसे की दुकान पे दिखाएंगे आपको, यहाँ गर्मा गर्म समोसा है, और इस समोसे की दुकान पे लगभग 6-7 लोगों से हमने बात किया, तो इस 6-7 लोगों में लगभग 90% लोगों ने यही कहा कि श्रवण निराला का हवा है। ये बड़ा जो है बड़ा उलटफेर कह सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले कई अन्य जगहों पे जो है इसी तरह से चुनावी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।